हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये हमारे सीबीएसई में 8 मार्क्स कंटेन करता है ये चैप्टर। और आज ये प्रोबेबिलिटी का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसे देख करके आए, क्योंकि बिना उसके आज की क्लास में आपको कुछ भी शायद समझ में ना आए। तो हमने कल फॉर्मूले की बात करी थी, क्लास 11th का फॉर्मूला करवाया था, एडिशन थ्योरम, डी मॉर्गन्स लॉ, a माइनस बी, एंड लास्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपका एक्सरसाइज 1 है, बट हमने एक्सरसाइज 2 से शुरू इसलिए किया है क्योंकि ये फॉर्मूले हमारे पुराने हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फैमिलियर होंगे, तो इसलिए आज हमने सेकंड एक्सरसाइज शुरू करी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लें इसका। तो हम लोग सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन हो सकता है ना करें, क्योंकि बीच में कुछ कुछ अलग से कंसेप्ट है। तो पहले डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पहले हम लोग वो एनसीईआरटी से करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का जो भी कंसेप्ट यूज होना है वो वाला कंसेप्ट करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि हमने इंटीग्रेशन में भी यही किया था। तो पहले हमारा कंसेप्ट है, उसके बेस पे एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आपका पी ए दे रखा है 3/5, पी बी दे रखा है हमारा 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी, A and B आर इंडिपेंडेंट। तो कल के वीडियो में मैंने शायद A and B का इंडिपेंडेंट इवेंट का चीज करवाया है या नहीं, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। A और B इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है। तो कल के फॉर्मूले वाले वीडियो में एक चीज ऐड करना रह गया था हमारा। चलिए हम लोग रिकॉल करते हैं कल का एक पहला फॉर्मूला जो था एडिशन थ्योरम, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए। हालांकि ये कंसेप्ट सिर्फ इस फॉर्मूले पे नहीं है, पूरी प्रोबेबिलिटी पे अप्लाई होगा, बट मैं आपको यहां से रिकॉल करवा रहा हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला है जहां पे कि दो स्पेसिफिक इवेंट्स, पहले हम लोग लिख लेते हैं फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे बात करेंगे हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे। अब समझना इस चीज को कि फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए इंटरसेक्शन बी जो होता है हमारा वो हमेशा से 0 होता है। एंड फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये देखो ये चीज है, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। ये है क्या बेसिकली, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है क्या। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दो इवेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे को आपस में एक्सक्लूड कर देते हैं। बोलते हैं अगर मैं आ रहा हूं आप बाहर हो जाओ, वो बोलता है अगर मैं आऊंगा तो आप बाहर चले जाना। एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकते। दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का एग्जांपल। सपोज इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। इन अ थ्रो ऑफ डाई, ध्यान से देखना, इन अ थ्रो ऑफ डाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 and 3, 2 and 3 in a throw of die। क्या किया हमने, एक थ्रो किया है, एक बार डाई फेंका, और हमें चाहिए क्या 2 and 3। तो 2 and 3 साइमल्टेनियसली पॉसिबल है। इट पॉसिबल दैट 2 and 3 साइमल्टेनियसली अकर इन अ थ्रो ऑफ डाई। एक डाई में 2 and 3 दोनों कैसे आ सकते हैं, या तो 2 आएगा या 3 आएगा।
2 और 3 का सीन है, यहाँ पे एंड है। इज इट पॉसिबल? नो। तो ये दोनों इवेंट हमारा क्या है, अगर 2 आएगा तो 3 नहीं आएगा, अगर 3 आएगा तो 2 नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज, इसके लिए दोनों हमारा कॉमन पोर्शन क्या हो सकता है, कभी पॉसिबल साथ में आ ही नहीं सकते, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इंडिपेंडेंट इवेंट हम लोग पूरा एक डिटेल टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके काफी क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि इस एक्सरसाइज में है, लेकिन एक क्वेश्चन है उसके बेसिकली। तो इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे को डिटेल में पढ़ना है, इसलिए अभी इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस आप अभी के लिए इतना काम चला लो कि अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी पी ए इनटू पी। इसको यूज कर सकते हैं हम लोग अभी डायरेक्टली, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाँ, जब उसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिटेल एग्जांपल के साथ इंडिपेंडेंट इवेंट समझाया जाएगा। चलिए इसको नोट करें, फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में अब हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, अभी हमने क्या सीखा, पी ए इंटू पी बी, खत्म कहानी, और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो पी ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 3/5 इंटू पी बी की वैल्यू है 1/5, दैट इज 3/25। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी जैसा कि हमने बात करी कि हमने अभी सिर्फ इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को फोकस करना है, बाकी क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन अपने अपने टाइम के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स अब हम लोग शुरू करते हैं। उसमें से एक हमारा शायद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके भी फॉर्मूले हमने कर रखे हैं, वो भी हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने 6, जैसा कि बोला था आपको कि पी ई की वैल्यू दे रखी है, पी एफ की वैल्यू दे रखी है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा गया है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए कि ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पीई इंटू पी एफ। तो पीई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3/5, एंड पी एफ की वैल्यू है 3/10। तो ये हमारी वैल्यू निकल कर क्या आ रही है, 9/50। और यहां पे हमारा पी इंटरसेक्शन एफ क्या दे रखा है, पी इंटरसेक्शन एफ यहां पे दे रखा है हमारे को 1/5। तो पी इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पीई इंटू पी एफ। इस केस में आप क्या कहना चाहेंगे, अब क्या कहना चाहेंगे कि ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, है ना। तो ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। सर क्या होता है इंडिपेंडेंट, बता दो प्लीज। बिल्कुल, जब इंडिपेंडेंट इवेंट हम लोग डिस्कस करेंगे तो पूरा डिटेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पी ए की वैल्यू दे रखी है, पी ए यूनियन की वैल्यू दे रखी है, और साथ में आपको पीवी इज इक्वल टू पी, मतलब सिंपली पीवी नहीं दे रखा है। आपको निकालना है पी की वैल्यू, दैट इज पीवी की वैल्यू। दो केसेस हैं, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। तो ऑब्वियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमारा क्या कंडीशन लग जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमने क्या करना, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमारे को ए यूनियन बी दे रखा है तो हम ए यूनियन बी का फॉर्मूला पे जाएंगे, एडिशन थ्योरम पे। तो पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बस सबकी वैल्यू डालनी है। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 3/5। पी ए की वैल्यू दे रखी है 1/2, पी बी की वैल्यू दे रखी है पी, और इसकी वैल्यू हो गई 0। पी ए इंटरसेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए 0। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 माइनस 1/2। तो ये 10 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, दैट इज 1/5। दिस इज योर आंसर। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो है पार्ट हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए
इंडिपेंडेंट सेम फॉर्मूला में वैल्यू डाल रहा हूं यहां पे, देखो ध्यान से। तो ये हो गया हमारा 3/5, ये हो गया 1/2 प्लस पी माइनस पी ए के जगह पे हमारा ये ए इंटरसेक्शन बी के जगह पे क्या आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए के जगह पे हमारा 3/5 इंटू पी बी के जगह पे पी। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे तो ये बात इधर तो ये आ जाएगा हमारा 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आएगा 5, तो 5p माइनस 3p इज इक्वल टू 2p/5। इधर कितना हो गया हमारा 3/5 माइनस 1/10 ये इंटू 5/2 इंटू 5/2, ये आ गई p की वैल्यू। तो 5 2 10, तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/4। तो क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 0, और इंडिपेंडेंट वर्ड में ए इंटरसेक्शन बी को हमने लिख दिया पी ए इंटू पी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में सारे आपका फॉर्मूले का रिकैप हो जाएगा। आपको दे रखा है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो मैंने सबसे पहले यही लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। विद पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, तो फटाफट हम लोग यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। पी ए इंटू पी बी 0.3 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.12। ये क्या हो गया हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या करना, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी निकालना है। फॉर्मूला फटाफट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चलिए वैल्यू डालें आप 0.353 प्लस 0.4 माइनस 0.12। ध्यान से पता चले 7 माइनस 12 माइनस कर देना आप। तो ये हो गया हमारा 0.7 माइनस 0.12। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7 में से 12 चला गया तो कितना हो जाएगा 58, है ना 0.58। ये आ गई हमारी पी ए यूनियन बी की वैल्यू। दिस इज योर वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी। क्लियर? थर्ड आपका क्या कर रहा है, थर्ड कह रहा है पी ए बाई बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है बस, तो फॉर्मूला यूज करना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला डाल रखा था पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, अपॉन में नीचे वाला प्रोबेबिलिटी आया था। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला हुआ है 0.12 और पी बी आ रहा है हमारा 0.3। तो हमारी वैल्यू क्या हो जानी है यहाँ पे 2 0 जाएंगे, कैंसिल करो, तो यहाँ से हमारे 2 0 गए, यहाँ पे हमारे 1 0 जाएंगे, तो 0. बताइए जल्दी फटाफट 0.04 या 0.4, फटाफट से बताए बच्चों। 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 1 तो 0.4 पी ए बाई बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ऑब्वियसली। यहां से चेक कर पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटू पी बी, जब पी बी नीचे आएगा तो क्या बचेगा, इधर देखो, जब यहां से आप पी बी को नीचे लेकर के आओगे तो क्या बचेगा, पी ए की तो वैल्यू आएगी। कंफ्यूज नहीं हो, डोंट गेट कंफ्यूज। तो फोर्थ पी बी बाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था,
पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अगर मैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी ला दूं तो वैल्यू किसकी आ रही है? पी ए की। अगर पी ए नीचे रख के ले लेके तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट में ऐसा होगा, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो ऐसा मत कर लेना, यहाँ से कोई कंसेप्ट ऐसा बनेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। 9th क्वेश्चन नंबर 9th, पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी। तो सबसे पहले इसके अंदर आप याद करें, आपको सिंबल लिखवाया गया था, तो सिंबल में आपको नॉट ए और नॉट बी का सिंबल क्या लिखवाया गया था? पी नॉट ए और नॉट बी, ए नॉट यूनियन पी बी नॉट। अब आप देखते रहिए फटाफट। तो इसमें मैंने आपको बोला था क्लियर कट कि इसमें हमारे को डी मॉर्गन्स लगेगा, डी मॉर्गन्स लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? पी ए इंटरसेक्शन बी का होल, ये हो गया हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट समझने के लिए हमारे को पहले ये थोड़ा सा रिकैप करना है। ये आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था मैंने, टोटल प्रोबेबिलिटी कि किसी भी इवेंट को होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। तो यहां से हमने क्या करना है? पी ए नॉट 1 माइनस या फिर 1 माइनस पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए नॉट। तो अब ध्यान से देखो, आप यही चीज होता है आपके दिमाग, आपने ये चीज सीख लिया। अब इसको ये नहीं कि पी ए नॉट मिलेगा या पी बी नॉट मिलेगा या ज्यादा पी ए मिल गया तो इसको यूज कर ले, हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ए यूनियन बी का होल नॉट, ये देखो ए यूनियन बी का होल नॉट, ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा? ए। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। समझ में आया क्या हुआ? ये इस पूरे का नॉट है ना जी, तो 1 माइनस ये हमारा इसकी वैल्यू होगी। अगर हमारे को 1 पी ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट निकालना हो तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये देख लो, कंसेप्ट वही है, यूज हमने इसको कहीं और भी कर लिया। तो ये प्रोबेबिलिटी में बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको एक चीज, अगर कोई चीज मिल गई, आप उसको कहीं भी उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट। चलिए हम यहीं से अब आपको क्या करते हैं? एक सीरीज बना के लेकर के चलते हैं। देखना आपको समझ नहीं आएगा तो मैं दोबारा ट्राई करूंगा। ये मैंने आपको सिखा दिया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, हमने इसका सिंबल ये लिखा, डी मॉर्गन्स लगाया, ये बन गया। अब इसकी वैल्यू मैंने कैसे निकालने के लिए सिखाई? 1 माइनस पी ए यूनियन। क्या हमारे पास पी ए यूनियन बी है? नहीं है ना, सॉरी 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? ये पी ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट। पी ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन। क्या हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है? सर है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल दो फटाफट। 1 माइनस 1/8 क्या आ गया हमारा? 7/8। चेक करो। चलिए ये तो हो गई कुछ और बात। चेक करा, क्वेश्चन में आपको ये नहीं निकालना, क्वेश्चन में आपको ये नहीं निकालना। तो चलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखा दिया। क्वेश्चन में आपको निकालना है पी नॉट ए एंड नॉट बी। क्वेश्चन में ये चेक कर निकालना है नॉट ए एंड नॉट बी। तो सबसे पहले इसका सिंबल पी ए नॉट इंटरसेक्शन पी बी नॉट। अब मैंने आपको सिखा दिया, आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा, अब इसमें क्या लग जाना, मैंने स्पेसिफिकली कल के फॉर्मूले के नोट्स में आपको लिखवाया था कि जब भी दोनों के ऊपर नॉट हो ऑलवेज यूज डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसमें डी मॉर्गन्स लगेगा तो क्या बनेगा? पी होल नॉट पूरे पे आ जाएगा हमारा, और ये इसका साइन क्या हो गया हमारा? चेंज हो गया।
अब इसमें आप फिर से यही कंसेप्ट लगाओ, देखो ये ए यूनियन बी का होल नॉट। अब ये देख लो, आपको जो वैल्यू चाहिए मैं उसी को सीरीज में आपको लिखते चले जा रहा हूं। तो वी कैन राइट 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब क्या हमारे पास ए यूनियन बी है? सर नहीं है। क्या क्या है? ए है, बी है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो हम ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस ये ए यूनियन बी की ए यूनियन बी का फॉर्मूला डाल दो यहां, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चेक करो। अब यहां पे हमारे पास सबकी वैल्यू है, सबकी वैल्यू है। तो ये हमारा 1 माइनस ब्रैकेट में पी ए की जगह पे 1/4, पी बी के जगह पे 1/2 माइनस 1/8। चलिए कैलकुलेट करें और आंसर निकाल के दें। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 1/4 प्लस 1/2 3/4 और 3/4। चले इकट्ठे निकाल लेते हैं। 8 आपका एलसीएम आएगा जी। तो 2 प्लस 4 कितना? 6, 6 माइनस 1 5। तो 1 माइनस 5/8 दैट इज 3/8 इज योर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन में हमने दोनों क्वेश्चन सीख लिया। हमने ये भी निकाल लिया जो कि नहीं निकालना था, ये हमारा क्वेश्चन था। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। और हमने उसके साथ साथ ये भी सीख लिया कि ये कैसे यूज करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने गलती से करा था वो अब आपके काम आ गया। क्वेश्चन में दे रखा है पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है और नॉट ए और नॉट बी की वैल्यू रखी। आपको बताना है कि स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ए इंटरसेक्शन भी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। अगर नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के नहीं है। इसका मतलब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे को चाहिए, है नहीं। वैल्यू किसकी दे रखी है? नॉट ए और नॉट बी। तो फटाफट से इसका आप सिंबल लिखोगे। पी ए नॉट ए हो गया और नॉट बी यूनियन पी बी। दोनों पे नॉट है, डी मॉर्गन्स लगेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में। तो पी ए बी होल के ऊपर नॉट आ गया और ये साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और हमें यहां से ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट मिल गया। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन। करेक्ट है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ओके है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया? हमने इसकी वैल्यू उठाई और यहां से लेकर के इसको चल दिया। हमें जो चाहिए था हमने पहले डिसाइड कर लिया। हमें इंटरसेक्शन भी जहां मिल गया हमने वहां पे नॉट ए और नॉट बी की वैल्यू डाल। अब फटाफट से ये हमारा माइनस इधर आ जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 3/4। और यहां से इंडिपेंडेंट इवेंट से अगर हम लोग करते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी नॉट, पी ए इंटू पी बी। तो यहां से हमारा पी और पी बी क्या मिल रहा है? 1/2 इंटू 7/12 इट इज 7/24 विच इज नॉट इक्वल टू 3/4। 3/4 के इक्वल टू नहीं है। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज डिपेंडेंट। सर ये होता क्या है? बस वेट करें, अच्छा खासा एक्सपीरियंस सारा मिलेगा। तो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। स्क्रीनशॉट ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा सारा सिंबल का क्लैरिटी आ जाएगा। एक बार यूज कर ले तो पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन।
पहले लिखा हुआ है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, पी ए इंटू पी बी। हमने वैल्यू निकाल दी 0.03 सॉरी 0.3 0.6 दैट इज 0.18 है ना। दिस इज योर आंसर नंबर 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए एंड नॉट बी, ध्यान से देखें, ए एंड नॉट बी मतलब ए में से बी को बाहर निकालना है। सिंबल पे फोकस करें, बी ए माइनस बी का मैंने 3 नाम लिखवाया था, ए एंड नॉट बी, ए बट नॉट बी और ओनली ए। तो तीनों में से एक नाम आपको यहां मिलेगा। इसका फॉर्मूला ए में से कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट माइनस करो, तो ये हो गया हमारा 0.3 माइनस 0.18 that is will be equal to 0.1. This is your a minus b, a and not b, a और b सिंबल क्या कहता है, a यूनियन b। फटाफट से a यूनियन b का फॉर्मूला लगा दें, pa प्लस pb माइनस pa इंटरसेक्शन b। अच्छा, यहाँ पे a इंटरसेक्शन b यही वाला यूज होना है जो हमने निकाला हुआ है, तो फटाफट से इसकी वैल्यू टी ए हमारा 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18 है, तो 0.9 माइनस 0.18 तो क्या हो जाएगा हमारा 0.9 माइनस 0.72। चेक कर लेना कैलकुलेशन, 0.9 में से हमने 0.18 माइनस करा तो 0.72 आ गया। नीदर ए नॉर बी का सिंबल पी ए नॉट इंटरसेक्शन पी बी नॉट, ये हमारा किसका सिंबल गया, नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी। तो फटाफट से अभी हमने नॉट ए एंड नॉट बी यूज किया था पिछले क्वेश्चन में। नॉट ए एंड नॉट बी का सिंबल डी मॉर्गन्स लगेगा ए यूनियन बी का होल नॉट। तो क्या हमारे पास ए यूनियन बी का होल नॉट है, सर नहीं है, लेकिन ए यूनियन बी हमारे पास है, तो ए यूनियन बी का होल नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। फटाफट से हमने ए यूनियन बी निकाल रखा है, अगर ये नहीं निकाला होता तो हम ए यूनियन बी का पहले फॉर्मूला लगाते, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस 0.72 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.9, 0.9। दिस इज नीदर ए नॉर बी। क्लियर है? चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करने वाले हैं। चलिए, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। फिर सर 12, 13, 14, 15 कहाँ गया, तो वो उसके ऊपर अभी थोड़े से कंसेप्ट अलग से हैं, इसलिए हमने 12, 13, 14 और 15 को अभी होल्ड पे रखा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार पढ़ लें, क्वेश्चन लैंग्वेज में पूरा लिखा हुआ, मैंने क्रक्स लिखा हुआ। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसमें हॉस्टल में 60% जो है हमारा स्टूडेंट्स हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है और 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और 20% जो है वो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी है ना। 20% हमारा क्या है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी पढ़ रहा है। तो आपको निकालना है पहला नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, अगर वो ना तो इंग्लिश पढ़ रहा है ना तो हिंदी पढ़ रहा है, और दूसरा इफ शी रीड्स हिंदी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी आल्सो रीड्स इंग्लिश। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी को हम लोग ने 60/100 लिख लिया, जो कि कैंसिल करके ये हमारा 6/10 दैट इज 3/5 हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश को हमने 40/10 कर लिया, 100 कर लिया, तो 2/5 आ गया। और हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये हो गया PH इंटरसेक्शन E, तो ये दे रखा है हमारा 20%, तो 20% को भी हमने क्या करा, फ्रैक्शन में लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर
हिंदी नॉर इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें इसको सिंबल में फॉर्म करना है। तो नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, PH नॉट इंटरसेक्शन PE नॉट। सिंबल को आप लोग ध्यान से देख लें। ऑब्वियसली इसमें मैंने अभी बार बार बोला है कि डी मॉर्गन्स लगेगा, तो ये बन गया हमारा PH यूनियन E का होल नॉट। अब हमने इसको क्या लिख देना, 1 माइनस PH यूनियन E। तो ये सारी चीजें हमने भी पिछले क्वेश्चन में यूज किया है और इसकी वैल्यू हमने फॉर्मूला लगा देना है, PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन E। अब ये सबकी वैल्यू हमारे पास है, तो अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 माइनस 3/5 है ना, प्लस 2/5 माइनस 1/5। तो ये क्या बन गया, 3/5 2/5 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। तो 1 माइनस ये बन गया हमारा 4/5, तो वैल्यू क्या निकल गई, 1/5। तो ये हमारा क्या हो गया, शायद आपको दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, 1/5। यहां से चेक कर सकते हैं आप, ये 3/5 प्लस 2/5 1 हो गया, 1 माइनस 1/5 दैट इज ये 4/5, अगेन 1 माइनस 4/5 दिस बिकम्स 1/5। तो ये था हमारा नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी या नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट। पहले तो इसके लैंग्वेज को समझते हैं। आपको निकालना है इफ शी रीड्स हिंदी, मतलब ये कंडीशन दे रखा है कि वो हिंदी ऑलरेडी पढ़ रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश। मैंने आपको PA/B दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर वाला गिवन दैट नीचे वाला हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ऐसे करते PA/B का मतलब क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हमारा ऊपर वाला होता है। गिवन दैट नीचे वाला दैट इज B हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये पूरा डिटेल है हमारा, ऑलरेडी बीन अकर्ड मतलब B वो इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें क्या हो चुका है, इफ शी रीड्स हिंदी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, वो दे रखा है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश। तो इसको हमने सेंटेंस में कैसे लिखा, प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश गिवन दैट शी रीड्स हिंदी। शी रीड्स हिंदी आपका गिवन है, तो जो गिवन है वो नीचे आएगा और जो तो यहां गिवन क्या है, यहां गिवन है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। आपको निकालना क्या है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसका सिंबल क्या बनेगा, जो गिवन है वो स्लैश के नीचे आएगा, शी रीड्स हिंदी, हिंदी हमारा नीचे आ गया, प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश, आपको ये निकालना है। फटाफट फॉर्मूला लगाएं, A/B का फॉर्मूला था PA इंटरसेक्शन B अपॉन, मैंने आपको ये बोला था कि नीचे वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला नीचे आ जाता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, E इंटरसेक्शन H अपॉन PH। तो सबकी वैल्यू मैंने निकाल रखी थी अभी। PE इंटरसेक्शन H की वैल्यू 20% दैट इज 1/5 है और H की प्रोबेबिलिटी 60% दैट इज 3/5 है। तो 5 कैंसिल हो गया, दिस इज योर आंसर। तो प्रोबेबिलिटी 1/3। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। तो अभी 17 और 18 पे आते हैं, अब पढ़ के रखें। चलिए 16 का लास्ट पार्ट रह गया था, थर्ड में दे रखा है प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर गिवन बाय दिस। ये भी दे रखा है, आपको नोटेशन ही दे रखा है। तो इफ शी रीड्स का मतलब क्या हो गया, गिवन दैट
है ना, गिवन दैट शी रीड इंग्लिश, तो यहाँ पे गिवन क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या आ गया, नीचे आ गया, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, हिंदी, तो वो ऊपर आ गया। तो फटाफट से हम इसका फॉर्मूला लगा दे, पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन में नीचे वाला आ जाएगा पीई, तो ये हमारा एच इंटरसेक्शन ई 1/5 और ये 2/5, तो ये कैंसिल होकर के क्या हो गया, 1/2 इज योर आंसर। अब हम लोग 17 पे आते हैं, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लें। ओके, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्रक्स मैंने लिख दिया है क्वेश्चन का आपका, कि एक पेयर ऑफ डाइस फेंका गया है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इवन प्राइम नंबर ईच डाइस पे हो, दोनों डाइस पे क्या हो, इवन प्राइम नंबर। तो जब एक पेयर ऑफ डाइस फेंका जाता है तो टोटल आउटकम कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स आप 10th में और 11th में, है ना, आपने इसको बनाया भी होगा, पेयर ऑफ डाइस 36 होते हैं। कैसे, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, 1 1 1 2 कहां तक जाएगा, 1 6 तक, तो 6 आउटकम 1 से स्टार्ट, फिर 2 1 2 2 कहां तक, 2 6, ये भी 6 आउटकम, फिर इसी तरह से लास्ट में हमारा क्या जाएगा, 6 1 6 2, तो ये आपको बनाना आता होगा हो, नहीं तो आप यहां से हिंट ले लें। तो टोटल आउटकम से 36। तो अब यहां से देखेंगे कि हमारा 2 2 इवन प्राइम नंबर, हमारे को नहीं देखना यहां से, हमें नहीं बनाना ये, क्योंकि हम लोग इतने छोटे लेवल में है नहीं, तो हमारे को पता है कि 36 आउटकम है और ईच डाइस पे इवन प्राइम नंबर, तो पूरे डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें प्राइम नंबर में कौन कौन आता है, 2 3 5, जिसमें से इवन क्या हो गया, सिर्फ ये हो गया, तो दोनों डाइस पे हमारे को क्या चाहिए, इवन प्राइम नंबर, तो वो क्या हो सकता है, इसलिए 2 ही हो सकता है, तो 2 ही हो सकता है, तो दोनों डाइस पे जो आउटकम होगा वो 2,2 होगा, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनता है बेटा, ये है ना, तो यही हमारा इकलौता फेवरेबल आउटकम कितना है, 2,2, दैट इज ओनली 1 आउटकम्स इन देयर, टोटल आउटकम कितना है, तो 36, तो क्या बन गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई in a throw of pair of dice 1/36, क्योंकि ये सिंगल आउटकम है, ऐसे अगर काउंट करेंगे तो आपके टोटल 36 बन रहे हैं, जिसमें से इकलौता हमारा 2,2 दिख रहा है, तो 2,2 इज अ सिंगल आउटकम, देयरफॉर इट इज प्रोबेबिलिटी इज 1/36। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 अभी हम लोग करेंगे, और हमारा आप ध्यान रखें इस एक्सरसाइज में 1 के बाद हमने 6 से शुरू करा था, 1 6 7 8 9 10 11, है ना, तो बीच का 2 3 4 5 रह गया, 4 क्वेश्चन, और हमारा बीच में फिर 12 13 14 15, तो 8 क्वेश्चंस रिमेनिंग। तो उसमें कुछ अलग अलग तरह के कंसेप्ट लगने वाले हैं, जो एकदम से तुरंत में आपको नहीं आएगा, धीरे धीरे करके प्रोबेबिलिटी जब आप लोग सीखेंगे, वो कंसेप्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट है, वो सारे सॉलिडिफाई हो जाए, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को इकट्ठे करने वाले। तो अभी ये एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18 रहेगा, आप एक बार पढ़ लें क्वेश्चन। चलिए, जैसा कि आप ये क्वेश्चन नंबर 18 आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा इसको डिस्कस करना जरूरी था, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। 2 इवेंट्स A and B विल बी इंडिपेंडेंट, फटाफट हमने देखा, A and B are independent when A intersection B is equal to PA into PB, है ना, तो PA intersection B is equal to PA into PB होना चाहिए,
तो इनमें से कौन सा हमारा ट्रू होगा? इफ ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव से हमारा क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? 0। तो ऑब्वियसली पी ए इंटरसेक्शन बी इनके बराबर नहीं होगा। तो ऑब्वियसली पी यहां पे पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1। तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1 मतलब पी ए एंड पी बी आर कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी, दैट इज पी बी नॉट। ये लो, तो यहां से पी ए इज इक्वल टू पी बी नॉट, कोई रिलेशन बन नहीं रहा, ये रिलेशन हमें चाहिए। पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए ही रहेगा, है ना? दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ होगा ही, मतलब दोनों की कॉमन ही एलिमेंट है, तो बच गया हमारा ये। तो बी को हमने कंसिडर करना है। तो हमने देख लिया ए, सी और डी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो हमने बी को कंसिडर कर लिया। तो बी का कंडीशन हमने लिख दिया। अब ये कंडीशन हमारे पास गिवन है और ये कंडीशन हमारे को चाहिए, तो हमें क्या प्रूव करना है? ये, और हमारे पास गिवन है ये। तो इसको हम लोग फटाफट क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, है ना? पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 1, है ना, माइनस पी ए इंटू 1, फिर हमारा माइनस पीबी इंटू 1, फिर माइनस माइनस प्लस पी ए इंटू पीबी। ये हमारा क्या बन जाएगा? पी ए नॉट इंटरसेक्शन पी बी नॉट, दोनों पे नॉट है, माइनस इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखें, यहां पे हमारा अभी तो कुछ नहीं होने वाला है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर ले, प्लस पी ए इंटू पी। अब इसमें हमारा डी मॉर्गन्स लग जाएगा, तो ए नॉट पूरे पे नॉट आ जाएगा हमारा, पी ऑफ ए यूनियन, इंटरसेक्शन का यूनियन बन गया होल नॉट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हमारा एज इट इज कॉपी पेस्ट आ जाएगा, 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू पी बी। चलिए, अब ये 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटू, अब ये 1 और 1 क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। अब यहां पे ये माइनस और यहां से ये माइनस सारे कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ध्यान से, इसका माइनस प्लस हो गया पी ए, इसका भी प्लस हो गया पी बी, और ये हो गया माइनस पी ए इंटू पी बी। चेक कर, अब लास्ट लाइन हमारा बच गया, इसका फॉर्मूला आप लगा दें, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है? हाँ, इधर वाला हमारा एज इट इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। तो अब यहां से पी ए से कैंसिल हो गया, पी बी से कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। देखो आपके पास क्या आ गया, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन आ गया। तो अगर ए और बी हमारा इंडिपेंडेंट हुआ जब ये वाला कंडीशन हमारा आएगा। तो ये रहा हमारा 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, इसके 8 क्वेश्चन रिमेनिंग है, जो ड्यूरिंग द लेक्चर स्पेसिफिकली
मैं बताते जाऊंगा कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 है ना, 13.1 प्रॉपर लेने वाले हैं। उसके हमारे ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट अब तैयार हो चुके हैं। कुछ कंसेप्ट होंगे तो ड्यूरिंग द लेक्चर हम लोग उसको ले लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13.1 को शुरू करने वाले हैं। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।